भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जैसे कि आप सबको पता है कि जो 7 अप्रैल का दिन है, मतलब कल का जो दिन है, वो है शिव चतुर्दशी का दिन। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने बताया है कि इस दिन जो शिव चतुर्दशी के दिन जो व्रत रखता है, जो मेरे बताए गए उपाय करता है और उपाय करने मात्र से उसकी जो भी मनोकामना है, जो भी परीक्षा से रिलेटेड, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड, जो भी धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड, घर में अगर कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कैसी भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि सनातन धर्म में 7 तारीख मतलब शिव चतुर्दशी का दिन बहुत बड़ा माना गया है। तो भक्तों, गुरुदेव जी ने 2 से 3 उपाय बताए हैं। क्या बताए हैं, कैसे कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए, आज की वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक सुनते हैं, क्योंकि 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं। तो 7 से 8 मिनट की वीडियो करके आपकी जो भी मनोकामना है उसको आप पूर्ण कर सकते हैं कल के दिन। तो भक्तों, जो भी कोई अभी तक हमारे चैनल में पहली बार आया है और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो हम अपने चलते हैं उपाय की तरफ, जो हमारा पहला उपाय है। इस उपाय में जो ये उपाय है, सबसे पहले तो आप जान लें, जिनकी भी मनोकामना है, जो बहुत सालों से बहुत सारे उपाय कर लिए, उनकी पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें कर ली, और जिनकी कोई भी मनोकामना है धन से, कर्जे से रिलेटेड, उसके लिए गुरुदेव जी ने उपाय बताया है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको 2 से 3 सामग्री चाहिए। आप नोट कर लीजिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको 71 चावल के दाने चाहिए। अब भक्तों ध्यान रहे, जो 71 चावल के दाने आप लेंगे, कहीं से टूटे फूटे, कटे फिटे ना हो, मतलब खंडित चावल ना हो, एकदम साबुत चावल आपको चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, शमी पत्र। अब शमी पत्र कितने चाहिए वो भी लिख लें आप। शमी पत्र, पहली बात तो कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो। शमी पत्र आपको चाहिए 2 से 3। अब 2 से 3 शमी पत्र ले लें, और उसके बाद आपको चाहिए कितना, 3 लौंग। अब 3 लौंग जो आप लेंगे वो फूल वाला होना चाहिए, कहीं से खंडित ना हो वो भी। तो गुरुदेव जी ने इन सब चीज़ों को इसलिए बताया क्योंकि आप महादेव के ऊपर जब भी कोई सामग्री को अर्पित करते हैं, चीज अर्पित करते हैं, कोई भी प्रसाद अर्पित करते हैं, वो हमेशा स्वच्छ, कटा पिटा, कहीं से खंडित ना हो। क्योंकि गुरुदेव जी बताते हैं कि महादेव के ऊपर जब भी आप कोई भी चीज अर्पित करते हैं तो उनको खंडित अर्पित ना करें, क्योंकि खंडित अर्पित करने से उनको क्रोध आता है। तो ध्यान रहे कि आपका जो भी सामग्री है वो एकदम ताजा, स्वच्छ और कहीं से टूटा फूटा, कटा पीटा, खंडित ना हो। तो आपको इसमें क्या क्या लेना था, 71 चावल के दाने, शमी पत्र और लौंग लेना था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कल के दिन आपको मतलब दोपहर के समय छोड़ के आपको सुबह 8 बजे से पहले पहले और शाम को 8 बजे से पहले पहले आपको ये उपाय करना है। आप सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में कर सकते हैं और शाम को 5 से 8 के बीच में कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, शिव मंदिर चले जाना है। अब जब आप शिव मंदिर पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके, किनका, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर वो जो चावल, शमी पत्र और 3 लौंग लेकर गए थे उसको टच करना है। समर्पित नहीं करना है वहां पर, वो उसको टच करना है। अब जिनको अशोक सुंदरी का स्थान नहीं पता तो उनको मैं बता दूं कि दाहिने हाथ में होता है अशोक सुंदरी का स्थान, जहां से जलाधारी होते हुए जाता है। तो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आप उन तीनों चीजों को टच करवा दें। अब टच करवाने के बाद उसमें क्या करना है, आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और अगर जिस इंसान के लिए आप उपाय कर रहे हैं, कोई जिनकी माताएं कर रही हैं, जिनकी पत्नियां कर रही हैं, जिनकी बहनें कर रही हैं, अपने भाइयों के लिए, अपने पति के लिए, तो उनके लिए आपको क्या करना है, उनका नाम और गोत्र बोलना है, जिसके लिए भी आप मनोकामना कर रहे हैं। ध्यान रहे, जिसके लिए भी आप मनोकामना कर रहे हैं उन्हीं का नाम और गोत्र बोलना है आपको, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते करते शिवलिंग के सामने। ठीक है। अब जब आपने अपना नाम और गोत्र बोल दिया, उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। मनोकामना ये है कि कोई भी मनोकामना प्राप्ति से रिलेटेड, मतलब कोई भी कैसी भी मनोकामना हो, ये उस चीज का उपाय है। कोई स्पेसिफिक ये नहीं कि आपको सिर्फ कर्जा मुक्ति या इसका बच्चे की पढ़ाई का या धन प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। ये पूरे के पूरे कोई भी आपकी जो मनोकामना है उसको पूर्ति करने का उपाय गुरुदेव जी ने बताया है। तो वही आपको मनोकामना बोल देनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ। अब भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज्यादा शरारत करता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई में नाटक करता है, पढ़ने में, मतलब पढ़ता तो है और जब एग्जाम देने जाता है उसको सब भूल जाता है,
और जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, उसका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है और आपको लगता है कि वो बच्चा अगर मेरा एग्ज़ाम निकाल लेता है तो उसके कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा, तो गुरुदेव जी ने कल के दिन करने के लिए उपाय बताया है कि ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपका बच्चा जो पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है उसमें सफलता उसको अवश्य मिलेगी। तो इस उपाय में सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, 3 बेलपत्र। अब जब आप 3 बेलपत्र लेंगे, वो कहीं से कटा पिटा और खंडित ना हो, उसके बाद आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल होगा वो आपको घर से भर के लेके जाना है जल लोटे में। आपको मंदिर परिसर से वो जल नहीं लेना है, क्योंकि गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं कि कोई भी आप उपाय करते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, उसमें जब भी बताया गया हो कि 1 लोटा जल लें तो वो आपको घर से भर के लेके जाना है। ठीक है, एक पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं आप, तो वो तो आप मंदिर परिसर से भर सकते हैं और भोले बाबा को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई उपाय करने जा रहे हैं तो आपको जो 1 लोटा जल है, जो भी जल आप लेके जा रहे हैं शिवलिंग में अर्पित करने के लिए, वो आपको घर से लेके जाना है। ठीक, तो अब आपको 1 लोटा जल तो 3 बेलपत्र आपने ले लिया। अब उसके बाद चाहिए आपको 1 शहद की डिब्बी। 1 शहद की डिब्बी। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको सीधा कहाँ चले जाना है, शिव मंदिर पे कल के दिन। अब ये समय क्या होगा, समय आप 10 बजे से पहले मतलब सुबह 8 बजे से 10 बजे से पहले। और इस उपाय में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, उस बच्चे को आपको मंदिर में लेके जाना होगा। जी हाँ भक्तों, मंदिर में लेके जाना होगा उस बच्चे को। और अब उपाय सुनिए कि आप आगे करना क्या है। तो जो आपने 3 बेलपत्र लिए हैं, उनकी तीनों बेलपत्र की जो बीच वाली पत्तियां हैं, ठीक है, बीच वाली पत्तियों में आपको शहद सीधे उंगली से निकाल के आपको उसको शहद को लगा देना है बीच वाले पत्ती पे, और आपको शिवलिंग में चिपका देना है। ठीक है, सामने वाला भाग जहाँ से जलाधार निकल रहा होता है, शिवलिंग में आपको वो बेलपत्र जो शहद लगा रखा है उसको आपको शिवलिंग में ही चिपका देना है। मतलब जब आप चिपकाएंगे, ये भी ध्यान रखें कि जब आप चिपकाएंगे तो वो बच्चे के हाथ से चिपकाएं आप। ठीक, आपको खुद नहीं चिपकाना है। जो भी बच्चा है या बच्चा खुद ही गया वो उपाय करने के लिए, तो ध्यान रखें कि जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हैं उसको चिपकाना जरूरी है, बेलपत्र को, जिसके लिए आप मनोकामना कर रहे हैं। ठीक है, तो वही इंसान खुद करे। अब उसके बाद क्या करना है, उस बच्चे को बोलना है कि अपना नाम और गोत्र बोलकर भोले बाबा से मनोकामना मांग लीजिए। जितनी माताएं हैं उन बच्चों को बता दीजिए कि आप अपना नाम और गोत्र बोलें और अपना मनोकामना मांग लें। जो भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता ही सफलता मिले। तो भक्तों, ये था उपाय पढ़ाई का। अब जब आपने मनोकामना मांग ली, अब उसके बाद क्या करना है, जो आपने 1 लोटा जल लेकर गए थे घर से भर के, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते करते धीरे धीरे शिवलिंग के चारों तरफ आपको उस 1 लोटा जल को समर्पित करना है। ठीक है, ध्यान रहे, आपको शिवलिंग के चारों तरफ धीरे धीरे 1 लोटा जल समर्पित करना है और मंत्र का जाप होगा साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो भक्तों, बस ये था जो गुरुदेव जी ने बताया था कि अगर आप कल के दिन, शिव चतुर्दशी के दिन, अगर आप ये उपाय करते हैं, जो कल की तारीख है 7 अप्रैल, तो इस दिन को उपाय करने मात्र से आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी बहुत सालों से जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके पास धन नहीं आता, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके घर में कलेश बहुत होता है, आपके घर में कोई ऐसा शराबी है बहुत ज़्यादा जो आके नाटक करता है, या आपका कोई दुश्मन है जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा चाहता है, इन सब से परे पाने के लिए आपको पहला उपाय करना है। उसके बाद दूसरा उपाय मैंने बच्चों के लिए बताया है, पढ़ाई का, बहुत सुंदर सा उपाय है। आप इस उपाय को जरूर करिएगा। गुरुदेव जी ने बोला है कल के दिन जो भी भक्त इस उपाय को करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो के अंत तक अगर आप पहुंच गए हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।